एक दामाद ही अपने ससुराल में रजाई ओढ़कर सो रहा होता है। अंधेरी रात होती है और उसी अंधेरी रात में उसकी सासू माँ जो होती हैं वह आती हैं और उस कमरे में आकर रजाई ओढ़कर वह भी सो जाती हैं। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी सुनकर आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है। आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है राजस्थान की। राजस्थान में एक जगह है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में एक औरत रहती थी, एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम होता है सीमा। सीमा की जो उम्र होती है वह 25 साल होती है। सीमा की शादी हो गई होती है। इनका पति जो होता है उनका नाम होता है दिनेश, और दिनेश की जो उम्र होती है वह 28 साल की होती है। दिनेश की शादी हुई अभी 2 साल ही बीते होते हैं। दिनेश की शादी जो होती है 15 दिसंबर 2021 को होती है। अब हम आपको बता दें कि दिनेश की मोबाइल की दुकान है, वही मोबाइल की दुकान चलाता है और उसी से पैसा जनरेट करता है, अपने घर का पालन पोषण करता है। सीमा और दिनेश दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही होती है। लेकिन इसी बीच में एक दिन सीमा जो है ज़िद पर बैठी है, पर वह कहती है कि मुझे मायके जाना है। अब जब मायके की बात आती है तो पति इस बात को टाल नहीं सकता। वह कहता है कि ठीक है, चलो एक दिन घूम कर आते हैं। फिर वह क्या करता है, अपनी बाइक को निकालता है और फिर सीमा को बाइक पर बैठाता है और ससुराल के लिए रवाना हो जाता है। जैसे ही ससुराल पहुंचता है, ससुराल पहुंचने के बाद देखता है तो घर पर कोई नहीं होता है। जब सीमा उतरती है, देखती है तो माँ भी नहीं होती हैं। वो माँ को आवाज़ लगाती है, माँ को बुलाती है, लेकिन माँ वहाँ पर थी ही नहीं। बाद में पता चलता है कि माँ काम के वास्ते कहीं गई हुई हैं और पिताश्री भी काम के वास्ते गए हुए हैं। कहीं काम करने के लिए कोई नहीं होता है। बाद में सीमा जाकर अपनी माँ को बुलाकर लाती है। खेतों से तब बातचीत शुरू होती है और बाद में जो दामाद होता है दिनेश, वो पूछता है सासू माँ से कि और सब सुनाइए, जो साला है वो कैसे हैं, क्या हाल है, सब कुछ ठीक तो है। सासू माँ जो सबका जवाब देती हैं, कहती हैं कि जो साला है आपका वह अभी काम कर रहा है और उसी की कमाई से जो है घर चलता है। जो दिनेश है दामाद, वह पूछता है सासू माँ से कि पिताजी कहाँ हैं, तो बताती हैं कि अभी वो ड्यूटी पर गए हुए हैं, शाम को आएंगे। इसी तरह बातचीत होती है। इसके बाद शाम का वक्त हो जाता है और जो ससुर होते हैं वह भी आ जाते हैं। बाद में दामाद और ससुर, और सीमा सभी मिलके एक दूसरे की से बातें करते हैं, अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं। और आपको बता दें कि दिनेश को वो बस 2-4 दिन और रह के बाहर भी जाना होता है और इसी बीच में वह अपने ससुराल जाता है। सोचता है कि अपनी सीमा को लेकर मायके में जाएं और वहाँ से घूमकर भी आ जाऊंगा, और इसलिए वह गया ससुराल। जब यह सभी चीज़ें हो जाती हैं तो डिनर का वक्त होता है। डिनर का वक्त
सभी लोग डिनर करते हैं, खाना खाते हैं, रात का भोजन करते हैं और फिर अपने अपने कमरे में सभी लोग चले जाते हैं। जो ससुर हैं अपने कमरे में चले जाते हैं। दिनेश को भी एक कमरा दे दिया जाता है, उसमें वो दिनेश चला जाता है और जो थे सीमा और उसकी माँ एक कमरे में सो जाती हैं। दोस्तों, अब क्या होता है, किसी तरह टाइम बीतता है। 10 बज के सीमा से बात होती है। जो दिनेश कॉल करता है सीमा के पास, वो कहता है कि मुझे बाहर भी जाना है, मैं अगले ही 2 दिनों में चला जाऊंगा, तो यहीं पर आओ, कुछ मुलाकात करेंगे। तो फिर उसके बाद चले जाना। सीमा जो है अपनी माँ को देखती है। माँ को उसकी सोई हुई होती हैं। वह दे पाँव अपने रूम से निकलती है और निकलने के बाद सीधा जो है दिनेश के कमरे में पहुंच जाती है। दबी पाँव जाकर गेट खोलती है और उसमें एंट्री कर जाती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, इधर उसकी सासू माँ जो होती हैं वह भी जाग जाती हैं और यह सभी चीज़ें जो हो रही थी उनको देख रही होती हैं। बाद में वह जो सासू माँ होती हैं वह सोचने लगती है कि मेरी बेटी इतनी रात को जा कहाँ रही है। अब सासू माँ फॉलो करती है उसको, उसका पीछा करती हैं। करते करते जब आती हैं तो देखती हैं कि सीमा अपने पति के कमरे में जाती है। अब जब यह देखती हैं, देखने के बाद देखती हैं कि वह दोनों संबंध बना रहे हैं, एक दूसरे से प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। फिर जो सासू माँ होती है चुपके से आती हैं और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। कुछ वक्त बीतता है, उसके बाद सीमा भी अपने पति के कमरे से निकलकर वापस आ जाती है। अपनी माँ के कमरे में चली जाती है और जाकर वहाँ पर सो जाती है। आपको बता दें कि फिर से जो दिनेश होता है वह भी फिर कॉल करता है सीमा के पास और कहता है कि तुम आओ फिर से। सीमा मना कर देती है, कहती है कि रिश्तों का लिहाज रखो। कहती है अब मैं नहीं आ सकती, सुबह जब मैं जागूंगी तो पता चलेगा कि तुम्हारे कमरे में हूँ और यहाँ पर सोई थी, तो क्या कहेंगे लोग, इसलिए अब मैं नहीं आ सकती। इन बातों को सासू माँ बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुन रही होती हैं। बाद में क्या होता है, सासू माँ चुपके से कुछ वक्त बीतता है। सासू माँ जागती हैं, अपनी बेटी को वहीं पर छोड़ती हैं सीमा को और अपने कमरे से निकलकर दामाद के कमरे में चली जाती हैं और वहाँ पर जाकर रज़ाई ओढ़कर दामाद के पास ही सो जाती हैं। उसके बाद फिर क्या होना था, अनहोनी हो जाती है। जो दामाद होता है वह अपने सास के साथ ना चाहते हुए भी संबंध बनाना शुरू कर देता है और फिर दामाद को अजीब सा लगता है कि कुछ अटपटा सा लगता है और उसके बाद में वह अपने मोबाइल को निकालता है, फ्लैश ऑन करता है और टॉर्च ऑन करने के बाद देखता है कि तो उसके साथ सासू माँ हैं। वह डर जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है। वह कहता है मैंने यह क्या कर दिया, मैंने अपराध कर दिया। लेकिन सासू माँ उसे समझाती हैं कि कोई बात नहीं, तुम संबंध बना सकते हो। उसके बाद से क्या होता है वो रुकता ही नहीं। अब जैसे ही अपने आप को सासू माँ होती हैं वह इजाज़त दे देती हैं। फिर यह रिश्ता बनाना शुरू करते हैं और फिर सासू माँ चुपके से उठ के अपने कमरे में चली जाती हैं। हालांकि यह भी गलत है,
जो वह लोग संबंध बना रहे थे। ऐसा संबंध बिल्कुल हमारा समाज इजाज़त नहीं देता बनाने के लिए, लेकिन वह बना रहे होते हैं तो सीमा भी कहीं ना कहीं बौखला जाती है। गुस्सा थी, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे क्यों, यह मेरा ही पति कर सकता है, और इसलिए वह ऐसा कदम उठाती है। फ़िलहाल जो सीमा को जेल भेज दिया जाता है। और आपका जो भी विचार हो, आप जो कहना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।